नमस्कार दोस्तों, जीएस मेंस आंसर राइटिंग सेशन में डे फर्स्ट है। जीएस फर्स्ट से हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी सेक्शन से लिया गया है। क्वेश्चन है, आप देखें तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भूतापी ऊर्जा एक संभावनाशील विकल्प है। ये एक स्टेटमेंट्स है। इस कथन के आलोक में भारत में भूतापी ऊर्जा के महत्व का विश्लेषण कीजिए तथा इसके उपयोग के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों एवं उनकी समाधान पर चर्चा कीजिए। Geothermal energy is a promising option for achieving India's energy security and green development goals. In the light of these statements, analyze the importance of geothermal energy in India. Also discuss the major challenges associated with its utilizations and suggest suitable measures for address them. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। आखिर ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है? तो मित्रों, इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क कर लें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए, आप तो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, जो संकट की स्थिति देखने को मिल रही है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। उसके साथ ही आप देखें तो राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति 2025 जो कि सितंबर में जो है सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आप देखें तो रिसेंट में जुलाई का ये मैटर है, और देखें तो आप जो है लद्दाख के पूगा में जो भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुएं का संचालन प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो देखिए मित्रों, तो ये क्वेश्चन जो है आप 5 स्टार मार्क कर लें, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आने की प्रबल संभावना है मुख्य एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी एग्जामिनेशन में हो या फिर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में हो। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जो है अप्रोच करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का पड़ाव जो होगा वो हम लोग एक ब्रीफ मैनर में परिचय से इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो परिचय में आप मेंशन करें, इंट्रो में मेंशन करें, आप लोग हेडिंग नहीं डालेंगे इंट्रो। ठीक है, मेंशन करें आप लोग भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित 381 गर्म जल स्रोतों तथा भूतापी प्रांत लगभग 10,600 मेगावाट भूतापी विद्युत उत्पादन संभावना प्रदान करता है। जो हरित विकास एवं ऊर्जा आत्मनिर्भरता ठीक है, जो भारत की डिपेंडेंसी है वेस्ट एशिया पर की दिशा में महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, लाइन करने से यानी कि आप लोगों ने मेंशन किया कि भारत के विविध भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित 381 गर्म जल स्रोतों तथा 10 भूतापी प्रांत लगभग 10,600 मेगावाट भूतापी विद्युत उत्पादन की संभावना प्रदान करते हैं, जो हरित विकास एवं ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण आधार है। आप देखें तो जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 10,600 मेगावाट भूतापी ऊर्जा की क्षमता का अनुमान लगाया जा चुका है। और इस तरीके से हम लोगों ने इंट्रो मेंशन किया। और भी कोई तरीका हो सकता है इंट्रो का, तो आप बिल्कुल जो है भूतापी ऊर्जा को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, आप लिख लें, मेंशन कर लें सेकंड इंट्रो के रूप में। यदि ये चीजें रिकॉल ना हो तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, भूतापी ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्यमान प्राकृतिक ऊष्मा है, जो मुख्यतः रेडियोधर्मी तत्वों
के विघटन से एवं अवशिष्ट ऊष्मा से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है इसे डिफाइन किया कि भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्यमान प्राकृतिक ऊष्मा है जो मुख्यतः रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन एवं अवशिष्ट ऊष्मा से उत्पन्न होती है। ठीक है, और हम लोग जो है मेन बॉडी में शिफ्ट करेंगे और इसको अप्रोच करेंगे। मेन बॉडी में आप एक मैप ड्रॉ करें भारत का, और उसमें हम लोग मेंशन करेंगे ठीक है, आप मेंशन करें। फर्स्ट जो हिमालयी रीजन है उसको मेंशन करें आप। ये भूतापी प्रोविंस है, आप इसको केवल मेंशन करके उसमें जो मेजर साइट्स हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें आप देखें तो फर्स्ट आप लोग मेंशन करें पुगा जो वैली है लद्दाख की, आप मेंशन करें। जो रिसेंट में आपने देखा तो वहाँ पर ड्रिलिंग जो कंप्लीट की गई, और मेंशन करें आप। उसके साथ ही आप जो है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण को मेंशन करें। ठीक है, उत्तराखंड की आप तपोवन को मेंशन कर सकते हैं। आपको जितना रिकॉल हो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप मेंशन करें बरकेश्वर। ठीक है, और मेंशन करें आप जो है अन्य जो प्रोविंस हैं, जैसे कि आप देखें तो ये जो नागा और लुसाई का जो प्रोविंस है। ठीक है, नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप वैसे प्रोविंस को आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें तो जो नर्मदा, ताप्ती और सोन जो रिवर का जो प्रोविंस है उसको मेंशन करें आप। ऐसे केवल आप जो है इसको ड्रॉ करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, और वेस्ट जो कोस्ट है, ठीक है, पश्चिमी तट, और उसके साथ जो है आप देखें तो कैम्बे जो बेसिन्स है, ठीक है, उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें तो ये कैम्बे बेसिन, इसमें आप दो साइड्स को मेंशन कर लें। जैसे कि आप देखें तो फर्स्ट आप मेंशन करें धुलेरा। ठीक है, उसके साथ ही आप देखें तो तुवा। ठीक है, और नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हैं, इसमें आप देखें तो जो सोनाटा है, यानी कि सोन, नर्मदा और तापी जो रिवर्स है, ठीक है, उसके जो प्रोविंस बनाया गया है उसमें आप मेंशन करें तातापानी। छत्तीसगढ़ रीजन में है ये। आप देखें तो जो है 10 प्रोविंस जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं अभी तक, और उसमें जो मेजर्स जो साइट्स थे आपने मेंशन किया, उसके साथ ही आप देखें तो कुछ प्रोविंस हैं आप उसको ड्रॉ करके जो है ऐसे छोड़ सकते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप का जो प्रोविंस है, उसके साथ ही आप देखें तो ये गोदावरी जो रीजन्स है, ठीक है, उसका ये जो प्रोविंस है उसको मेंशन कर सकते हैं आप। उसके साथ ही आप महानदी जो घाटी है, प्रोविंस है, उसको मेंशन कर लें आप। उसके साथ ही आप देखें तो जो अरावली जो रीजन्स है, ठीक है, अरावली जो रीजन्स है वहाँ पर देखें तो ये एक प्रोविंस बनाया गया है। इस तरीके से आप लोगों ने जो मेजर साइट्स को आप लोगों ने मेंशन किया, और आपने जो है मैप में ये भी दिखाया कि जो है जो 10 प्रोविंस जो फाइंड आउट किए गए हैं उसको भी आप लोगों ने मैप में मेंशन किया। ठीक है, जितना आपको रिकॉल हो एग्जामिनेशन में आप मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस मैप एक बॉक्स में इसको आप क्लोज करें। ठीक है, इस तरीके से क्लोज करें, और फिगर में आप जो है बिल्कुल मेंशन करना नहीं भूलेंगे कि आप फिगर में क्या शो कर रहे हैं। तो आप मेंशन कर सकते हैं भूतापी ऊर्जा प्रांत एवं क्षेत्र। ठीक, तो इस तरीके से आपने फिगर में मेंशन किया, और हम लोग अब जो है जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल करने का प्रयास करते हैं, और एक मेन हेडिंग मेंशन करते हैं भूतापी ऊर्जा के महत्व। ठीक है, हम लोगों ने मेंशन किया हेडिंग। अब हम लोग जो है इसके सिग्निफिकेंस को मेंशन करते हैं, तो आप मेंशन करें यहाँ पे महत्व। ठीक है, अब जो है सिग्निफिकेंस को आप जो है मेंशन करें। फर्स्ट आप मेंशन करें, आप देखें तो जो सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, यानी कि सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत आप देखें तो ये 24/7 ये उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो मेंशन करें आप सौर ऊर्जा।
एवं पवन ऊर्जा के विपरीत 24/7 उपलब्धता। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपने मेंशन किया, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करें आप। देखिए, आप तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो मेंशन करें आप। ऊर्जा स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें। देखिए, आप तो इसके इस्टेब्लिशमेंट में, यानी कि इसको स्थापित करने के लिए जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो काफ़ी कम आवश्यकता होती है, तो मेंशन करें प्लांट हेतु कम क्षेत्र की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें। देखिए, तो वृहत उपलब्धता। ठीक है, अप्रॉक्स देखिए तो 10,600 मेगावाट जो है अभी तक अनुमान लगाया गया है। आप देखिए तो जियो थर्मल जो एटलस ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट्स आई थी 2022 में, उसने बताया था कि जो है 10,600 मेगावाट जो है अभी तक जो है एस्टिमेट किया गया है भारत में। और इसके साथ ही आप जो है नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करें। देखिए तो जो ग्रीन हाउस है, ठीक है, उसका उत्सर्जन जो है अपेक्षाकृत कम होता है, तो मेंशन करें आप ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम। ठीक है, आपने मेंशन किया। लास्ट एक पॉइंट मेंशन करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आप तो बहुआयामी उपयोग है इसके, ठीक है, तो मेंशन करें आप बहुआयामी उपयोग। बहुआयामी उपयोग। ठीक है, इसमें मेंशन करें आप देखिए तो ये विद्युत उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, मेंशन कर लें आप विद्युत उत्पादन। ठीक है, आप देखिए तो जो हिली एरिया है, जो माउंटेन एरिया है, वहाँ पर जो घरों को गर्म करने का जो कार्य है, इसके माध्यम से किया जा सकता है, तो मेंशन करें आप पर्वतीय क्षेत्रों में घरों को गर्म रखने। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप बेस्ट एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं कि आइसलैंड 90% घरों को भू-तापीय ऊर्जा के माध्यम से गर्म रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें, जो गर्म जल स्रोत है, इसके माध्यम से प्राप्त होता है, तो नो डाउट जो है इंपॉर्टेंट है, तो मेंशन करें आप गर्म जल की प्राप्ति। ठीक है, उसके साथ ही आप देखें तो जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो जब बर्फ पड़ते हैं वहाँ पर, तो सड़क पे बर्फ जो है फैल जाते हैं और आवागमन जो है देखिए तो अवरुद्ध हो जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भू-तापीय ऊर्जा। तो पर्वतीय क्षेत्रों में मेंशन करें आप सड़कों को बर्फ से साफ रखने। ठीक है? तो इस तरीके से आपने जो इसके बहुआयामी उपयोग है, उसको मेंशन किया। अब हम लोग जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में जो चैलेंजेस हैं, उसको भी मेंशन करते हैं। तो हम लोग एक हेडिंग मेंशन कर लेते हैं चैलेंजेस, चुनौतियाँ। चुनौतियों में आप मेंशन करें, फर्स्ट चैलेंज मेंशन करें आप। देखिए, आप तो निवेश के कॉन्टेक्स्ट में क्या चैलेंज है? तो आप देखें तो जो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी ज़्यादा हाई है और जो ड्रिलिंग कॉस्ट है, वो भी आप देखें तो हाई है। तो उच्च प्रारंभिक निवेश मेंशन करें आप, प्रारंभिक निवेश और ड्रिलिंग लागत।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने मेंशन किया। सेकंड पॉइंट में आप मेंशन करें। आप देखिए तो आंकड़े की जो उपलब्धता है, ठीक है, जो डाटा है, वो भी कहीं न कहीं कम है। तो देखिए आप तो मेंशन करें आप व्यापक अन्वेषण और डाटा की, ठीक है? इसमें आप मेंशन करें जैसे अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डाटा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें इसमें। आप देखें तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो निवेश के जोखिम हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। जो प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं, कहीं न कहीं आप देखें तो निवेश से कतराती हैं और आप देखें तो अनिश्चितताएँ हैं इस क्षेत्र में। उसके कारण देखें आप तो जो पीपीपी मॉडल है इस कॉन्टेक्स्ट में, कहीं न कहीं आप देखें तो कमी देखने को मिलता है। तो मेंशन करें आप उच्च निवेश जोखिम, ठीक है? इसमें आप मेंशन करें व्यावसायिक रूप से लाभकारी भू-तापी रिजर्व के मिलने की अनिश्चितता, निजी निवेश कमी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें। अब देखें तो जो टेक्नोलॉज़ी है, ठीक है? और जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी भी कहीं न कहीं कमी देखने को मिलेगी इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आप मेंशन करें उच्च उच्च तकनीक एवं एवं विशेषज्ञ मानव संसाधन की कमी, ठीक है? देखिए आप तो तकनीकी पिछड़ापन है इस कॉन्टेक्स्ट में। आप देखें तो जो विशेषज्ञ हैं, उनकी भी कहीं न कहीं कमी है। नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें। आप देखें तो पर्यावरणीय और जो सोशल हर्डल हैं, वो भी कहीं न कहीं हैं। तो मेंशन करें आप सामाजिक एवं जो पर्यावरणीय जो चिंताएँ हैं, उसको मेंशन करें आप पर्यावरणीय एवं सामाजिक, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, आप देखें तो ग्राउंड वाटर जो है प्रदूषित हो सकता है, ठीक है? तो मेंशन करें आप भूजल प्रदूषण। आप देखें तो जो गैसेज़ हैं, वो रिलीज़ हो सकती हैं। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं, वो एक हर्डल बन जाती हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। भूमि धँसने, चूँकि ड्रिलिंग की जाती है, तो नो डाउट जो है भूमि धँसने का एक खतरा बना रहता है, ठीक है? उसके साथ ही आप देखें, तो भूकंपीय जो गतिविधियाँ हैं, गतिविधि का जोखिम, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने चैलेंजेस मेंशन किया, चुनौती मेंशन किया इस कॉन्टेक्स्ट में। अब हम लोग को कुछ समाधान भी मेंशन करना होगा आगे की राह के रूप में, ठीक है? तो आगे की राह एक हेडिंग मेंशन करें आप, ठीक है? इसमें एक-एक पॉइंट आप मेंशन कर लें। आप देखें तो इस कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दें और जो है जो उन्नत तकनीक है, उसमें निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। तो मेंशन करें आप अनुसंधान एवं उन्नत तकनीक में निवेश, ठीक है? सेकंड पॉइंट आप मेंशन करें। आप देखिए तो प्राइवेट प्लेयर को भी कहीं न कहीं प्रमोट करना होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि सरकार की जो संसाधन है, जो रिसोर्स हैं, वो लिमिटेड हैं, ठीक है? और सरकार के बहुत सारी कार्य होते हैं, वेलफेयर के कार्य होते हैं, तो नो डाउट जो है सरकार पर जो है ज़्यादा दबाव होता है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आप जो है प्राइवेट प्लेयर को भी इस कॉन्टेक्स्ट में आमंत्रित करें। मेंशन करें आप पीपीपी मॉडल,
जोखिम साझाकरण एवं वित्तीय प्रोत्साहन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें, जो पॉलिसीज है, ठीक है, उसको भी इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, यानी कि जो है राष्ट्रीय जो भूतापी ऊर्जा नीति है 2025, उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो आप मेंशन कर सकते हैं राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति 2025 का प्रभावी क्रियान्वयन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आप मेंशन कर लें, देखिए आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो आप लिखें अवसंरचना एवं मानव संसाधन का विकास। फिफ्थ पॉइंट में मेंशन करें आप देखें तो इस कंटेक्स्ट में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ठीक है, जो अदर कंट्रीज हैं, जैसे कि आप यूएसए हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जो कि इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जो जियो थर्मल एनर्जी है, जो भूतापी ऊर्जा है, उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो उनसे कहीं ना कहीं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, उनको साझा किया जाना चाहिए, और जो तकनीकी सहयोग है उसको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मेंशन करें आप वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ावा। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आप मेंशन करें सिक्स पॉइंट में, अच्छा पॉइंट है, आप जरूर मेंशन करेंगे, जो लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जिस एरिया में जो थर्मल जो एनर्जी है उसके सोर्स मिले हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका भी कहीं ना कहीं आप देखें तो इस क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, चूंकि विकास का जो लाभ है उनको भी कहीं ना कहीं दिया जाना चाहिए इस क्षेत्र में। तो मेंशन करें आप स्थानीय समुदायों, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, की भागीदारी, यानी विकास का लाभ भी उनके साथ शेयर किया जाना चाहिए, तथा प्रभावी पर्यावरणीय, ठीक है, निगरानी तंत्र, यानी कि डेवलपमेंट के साथ हम लोग को इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना होगा, और सतत विकास लक्ष्य है उसके साथ ही जो है हम लोग को आगे बढ़ना होगा। हम लोगों ने इस तरीके से जो है 6 पॉइंट जो है मेंशन किए वे फॉरवर्ड के रूप में। ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो आप कंक्लूजन में मेंशन करें, कंक्लूजन में हेडिंग नहीं डालना है आपको, कंक्लूजन, ठीक है, मेंशन करें आप भारत की जलवायु प्रतिबद्धता नेट जीरो एमिशन। ठीक है। वो ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, के साथ साथ एसडीजी लक्ष्य आप देखें तो 7, 13, ठीक है, 7 जो है क्लीन एनर्जी की बात करता है, और जो है आप देखिए तो 13 जो है क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में है, को प्राप्त करने में भूतापी ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है। आप जो है करंट सीनेरियो को भी मेंशन करके जो है इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। जिस तरीके से वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा सामने आया है, तो उस कंटेक्स्ट को भी आप ध्यान में रख के जो है इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने
आज के इस सेशन को किया, सेशन के बारे में आपका क्या फीडबैक है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएँ। जल्द ही मिलते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।